नो ने मांगा मेहर का प्यार और मेहर हुआ तैयार। उड़ जाएंगे तुलसी के होश जब लंदन की ठंडी हवाओं में खिलेगा नो और मेहर का रोमांस। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, जलन, साजिश और दिल टूटने के पल सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब जो ट्रैक शुरू होने जा रहा है वह न केवल रोमांटिक होगा बल्कि इसमें छिपा है एक बड़ा ड्रामा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। पिछली कड़ी में आपने देखा कि परी खुशी से झूम उठती है क्योंकि तुलसी बाऊ की हवेली देने के लिए तैयार हो जाती है। परी के चेहरे पर उस वक्त एक विजय मुस्कान होती है। उसे लगता है कि आखिरकार अब सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा है। लेकिन तभी तुलसी अपने फैसले की असली वजह सबके सामने रखती है। वह कहती है कि बाऊ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उस हवेली में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुले जहां हर बच्चा शिक्षा पा सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह सुनते ही परी की दुनिया हिल जाती है। वह सोचती थी कि हवेली उसके नाम होगी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि तुलसी ने फिर से उसका सपना तोड़ दिया। परी को उम्मीद होती है कि मेहर हमेशा की तरह उसका साथ देगा, लेकिन इस बार मेहर का रवैया कुछ अलग होता है। वह तुलसी की बात से सहमत होते हुए कहता है कि बाऊ की आखिरी इच्छा हमारी पहली जिम्मेदारी है। परी चौंक जाती है। उसे लगता है कि अब मेहर भी उससे दूर हो रहा है। मेहर कहता है, पहले हम स्त्री धर्म निभाएंगे, फिर स्त्री धन के बारे में सोचेंगे। यह सुनकर परी के अंदर आग जल उठती है, पर उसके चेहरे पर फिर भी एक नकली मुस्कान बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर नो यानी नोए की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। नो अब लंदन और यूएस जाने की पूरी तैयारी कर रही होती है। उसके मन में यह सपना होता है कि वह मेहर के साथ कुछ वक्त अकेले बिता सके, जहां कोई तुलसी, कोई परिवार या कोई जिम्मेदारी बीच में न आए। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसे अपने प्यार को पाने का नया मौका मिल गया हो। इधर घर में शोभा और रतिक तुलसी से कहते हैं, आप भी पापा के साथ जाइए ना, आपको अच्छा लगेगा, आप दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। यह सुनकर तुलसी सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि शायद मेहर से दूर होने की बजाय उसके करीब जाना ही उनके रिश्ते को बचा सकेगा। लेकिन दोस्तों, नो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसकी आंखों में एक चालाकी की चमक होती है। वह अपनी बहन से कहती है, इस बार मैं कोई गलती नहीं दोहराऊंगी, इस बार मैं जो चाहूंगी वही होगा। उसकी बहन पूछती है, दी, अगर तुलसी भी साथ जाएगी तो आप दोनों के बीच का वक्त कैसे बनेगा? नो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि सबको लगेगा मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन मेहर मेरे ही करीब रहेगा। कभी कभी इंसान को प्यार पाने के लिए थोड़ा खेल खेलना पड़ता है, और इस बार खेल बहुत बड़ा है। दोस्तों, अब कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। नो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाली है जहां वह और मेहर एक ही होटल में लैंडस्लाइड की वजह से फंस जाएंगे। यह सब पहले से प्लान किया गया होगा, जगह चुनी हुई, वक्त तय किया हुआ और हालात बनाए हुए। वह चाहती है कि पूरी दुनिया को लगे कि यह बस किस्मत का खेल है, लेकिन असल में यह उसकी साजिश होगी। लंदन की ठंडी रातों में जब बर्फ गिर रही होगी, तब मेहर और नो एक ही कमरे में फंसे रहेंगे, जहां आग जल रही होगी, सिर्फ फायरप्लेस में नहीं बल्कि दिलों में भी। उधर तुलसी को यह खबर मिलेगी कि नो और मेहर होटल में फंसे हुए हैं। तुलसी की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकेगी। वह मेहर को फोन करने की कोशिश करेगी, लेकिन कॉल नहीं लगेगा। वह सोचती रहेगी कि शायद यह सब नेचर की वजह से हुआ है, पर उसे क्या पता, यह सब नो की चाल है। दूसरी तरफ मेहर को भी कुछ अजीब लगने लगेगा। वह देखेगा कि नो अजीब तरह से खुश है, जैसे उसे इस हादसे का इंतजार था। Pahamites sa mga kas adam at ya ba ma se titar sa marianity.